नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीईटी परीक्षा का प्रथम चरण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। प्रशासन और रोडवेज द्वारा किए गए व्यापक प्रबंध। कारगिल दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल में तीज पर उत्साह, विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। कारगिल दिवस हौसले, देशभक्ति और बलिदान का पर्व है, कहा सागर सज्जन सिंह ने। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी परीक्षा के प्रथम पाली में सुबह 2:30 बजे से ही प्रशासन, पुलिस व रोडवेज कर्मी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में अलर्ट नजर आए। 26 और 27 जुलाई को आयोजित हो रही सीईटी 2025 की इस परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क बस सेवा के साथ ही परीक्षार्थियों के अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए शहरों में शटल सेवा भी लगाई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम महेश कुमार व रोडवेज महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि सीईटी परीक्षा के प्रथम दिन सुबह से ही प्रशासन और रोडवेज कर्मी अलर्ट थे। जो भी परीक्षार्थी बस स्टैंड पर पहुंच रहे थे उन्हें तुरंत बसों में बैठाकर अन्य जिलों के परीक्षा केंद्रों में पहुंचाया गया तथा जो परीक्षार्थी अन्य जिलों से भिवानी में आ रहे थे उन्हें शटल बस सर्विस द्वारा परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। भिवानी के एसडीएम महेश कुमार व रोडवेज महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि सीईटी परीक्षा के प्रथम दिन प्रशासन और रोडवेज कर्मी अलर्ट थे। जो भी परीक्षार्थी बस स्टैंड पर पहुंच रहे थे उन्होंने तुरंत बसों में बैठाकर अन्य जिलों के परीक्षा केंद्रों में पहुंचाया गया तथा जो परीक्षार्थी अन्य जिलों से भिवानी में आ रहे थे उन्हें शटल बस सर्विस द्वारा परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि भिवानी के सभी 56 परीक्षा केंद्रों में डेस्क, लाइट, पानी, शौचालय, बेंच, सीसीटीवी कैमरा, जैमर, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए व्हीकल चेयर की व्यापक व्यवस्था की गई ताकि परीक्षार्थी को कोई भी दिक्कत न हो। परीक्षा पारदर्शी रूप से संचालित हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास के सभी फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि भिवानी से जाने वाले परीक्षार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या रोहतक व महेंद्रगढ़ जाने वाले विद्यार्थियों की रही। सुविधा जो आपको मिल रही है रोडवेज की तरफ से काफ़ी अच्छी है, बच्चे काफ़ी आ रहे हैं लेकिन फिर भी सुविधाएं अच्छी है। बसें 5-5 मिनट में अवेलेबल हो रही हैं और बच्चों का भी काफ़ी प्रोत्साहन है कि आगे आने के लिए। प्रकार की व्यवस्था की गई है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। हर 5-5 मिनट में बस चल रही है और थोड़ी सी परेशानी तो झेलनी पड़ रही है लेकिन एडजस्ट हो जाएगा इतना। अब सरकार ने फ्री बस चला रखी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। दोनों बस है, सरकारी और प्राइवेट, हर तरह की बस सरकार ने चला रखी है। ये तो हमारी स्कूल का लगाया को नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीईटी एग्जाम के लिए जो हमारे युवा हैं उनमें काफी उत्साह है। सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उन व्यवस्थाओं का जो हमारे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उसी तत्वावधान में जो हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट के जो आउट ऑफ भिवानी के एग्जाम थे उनके लिए हमारे द्वारा रोडवेज की बसेस और प्राइवेट स्कूल की बसेस की व्यवस्था की गई थी। जो हमने चेक किया है तो वो पूरी तरह से उनकी सारा लाभ कैंडिडेट ने उठाया है। सारी बसें जो अपनी उनकी निर्धारित सीमा है उसके अंतर्गत भरी हुई गई हुई है अलग अलग सेंटर में। इसी के अतिरिक्त जो भिवानी जिले में जो हमारे शहर है यहाँ पे जो बाहर जिले से बच्चे आए हैं जिनको अपने एग्जाम सेंटर में जाना है उनके लिए भी हमने शटल सर्विस स्टार्ट कर रखी है, जिसके तत्वावधान में हमारे जो अलग अलग सेंटर्स में जो बसेज हैं वो बसेज में हम कैंडिडेट्स को समय अवधि के अनुसार ही उनको सेंटर में उतार रहे हैं। तो मेरा नाम ईश्वर है जी और मैं हरियाणा रोडवेज में कर्मचारी पद पर काम करता हूँ, ड्राइवर। और बहुत अच्छी सुविधा दिया रखे जी। सुबह 4 बजे की चल रही है ड्यूटी और हम सारा यहाँ अच्छी तरह निभा रहे हैं। आज हमने जो बसों की स्टार्टिंग थी वो सुबह 2:30 बजे से ही हमारे सारे कर्मचारी अपनी अपनी पोजीशन पे तैनात हो गए थे।
तो जैसे हमारे पास महेंद्रगढ़, हिसार, सोनीपत, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह पे जाने के लिए बच्चे सुबह 3:30 बजे से ही हो गए। सबसे जो ज़्यादा बच्चे गए हैं हमारे इस रोहतक डिस्ट्रिक्ट में और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का जो लास्ट तक बच्चा आया उसको भी हमने उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चे यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। हमने शटल सर्विस स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी बसें हमारी शटल सर्विस की जा चुकी हैं और जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास काफ़ी संख्या में बसें हैं। हम उनको उनके गंतव्य तक हर एक सेंटर तक पहुँचा रहे हैं। परीक्षा पारदर्शी रूप से संचालित हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास के सभी फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करवा दिया गया। वहीं 70% अस्थिबाधित परीक्षार्थी पूनम को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के साथ 11वीं कक्षा की छात्रा नीतिका दुहन ने लेखक के तौर पर परीक्षा में मदद की। वहीं दूसरी ओर भिवानी के एक मामा भांजिया ने 2 अलग अलग दिव्यांग महिला परीक्षार्थियों की मदद कर परीक्षा के इस पावन यज्ञ में अपनी मदद रूपी आहुति दी। 11वीं की छात्रा भांजी ने जहां दृष्टिबाधित महिला सीईटी परीक्षा के लिए लेखक के तौर पर उसकी परीक्षा देने में मदद की, वहीं मामा ने 70% दिव्यांग महिला को गांव से भिवानी स्थित परीक्षा केंद्र तक निजी वाहन में पहुंचाने की मदद की। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी परीक्षार्थियों के ठहरने व आने जाने की व्यवस्था में प्रशासन का साथ दिया। मैं आज सीईटी का पेपर देने के लिए पहुंची हूँ। लो विजन हूँ, ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ, तो राइटर के थ्रू अपना पेपर दूंगी। ये गुड़िया ये मेरा पेपर भरेगी और मैं बताऊंगी इनको कैसे क्या भरना है। और नीतिका इसका नाम है, गुड़िया का 10th क्लास पास करके 11th क्लास के कैंडिडेट है। तो जो सरकार के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है, कानून ने किया है, उसी के अकॉर्डिंग 12th बेस का पेपर है तो 11th बेस का राइटर बिठाया गया है। मेरा नाम नीतिका है। आज सीईटी एग्ज़ाम है और मेरी कैंडिडेट हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं एज अ राइटर उनकी हेल्प करूंगी। और मैं 11th क्लास में हूँ। सरकार की गाइडलाइंस के तहत मुझे मौका मिल पाया। कैसा मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। सर मैं ओम प्रकाश, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हरियाणा ब्रांच से। सर जो पीडब्ल्यूडी जिसके दृष्टिहीन के जो एग्ज़ाम चले हैं ना पीडब्ल्यूडी के, उन संबंधित 2016 की गाइडलाइन के अनुसार एक स्टेप बिलो राइटर बिठाया जा रहा है इनको। और जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसमें भी +1 के छात्र हर जगह पर बिठाए जा रहे हैं और अपनी इच्छा से ये स्टूडेंट अपने पेपर दे रहे हैं इनके। सभी प्रबंध किए हुए हैं। फ्रिस्किंग में 1-2 जगह दिक्कत थी, वो भी सारी सॉर्ट आउट कर दिए हैं। 1-2 जगह बायोमेट्रिक्स में दिक्कत थी, वो भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और सभी जगह पेपर पहुंच गए हैं। अच्छा सा पेपर करवाएंगे नकल रहित। ये पूरी तरह से पूरी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही। जो भी कैंडिडेट आते हैं उसको पूरा फॉलो करके पूरे नियम अनुसार उसको अंदर एंट्री करने दी जा रही है। और यहाँ कोई समस्या आती है तो उसको पूरा रोल नंबर वगैरह बता के, कमरा नंबर उसको बता के अंदर एंट्री करी जा रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से अंदर एंट्री हो गई है। कोई एक आधा बच्चा आता है तो टाइमिंग के अनुसार आएगा तो उसको एंट्री करा देंगे और बिल्कुल पीसफुल से। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में 60 दिनों तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त किया। 26 जुलाई के दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस पर नेहरू पार्क में शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में भिवानी के एसपी मनवीर सिंह ने कहा कि भिवानी एक ऐसा जिला है जिसके सबसे ज्यादा सैनिक मां भारती पर शहीद हुए थे। उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस युद्ध में शहीद हुए कंवरपाल शेखावत की पत्नी व उसके भाइयों ने बताया कि केंद्रीय सरकार ने उन्हें पेट्रोल पंप 15 एकड़ जमीन देकर बहुत बड़ा सम्मान किया है। शहीद की माता मंगेश सिंह ने बताया कि उनके पुत्र ने घायल होने के बावजूद भी बहुत से दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया और देश के लिए शहीद हो गए। कारगिल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद कंवरपाल शेखावत की पत्नी विदेशी देवी व भाई पवन सिंह ने बताया कि शहीद कंवरपाल शेखावत ने अपनी शहादत देश के लिए दी, इस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर शहीदों व उनके परिवारों को विभिन्न राष्ट्रीय पर्व पर सम्मान के लिए बुलाती है। वे यह भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि कारगिल शहीदों की याद में प्रति वर्ष अलग से एक कार्यक्रम आयोजित कर उनकी शहादत को याद करने के लिए उन्हें बुलाएं। नाम पवन सिंह नाम है। हम 6 भाई थे, 6 कारगिल की लड़ाई में थे और हमने 6 भाइयों ने लड़ाई लड़ी थी। और अभी
मतलब एक भाई शहीद हो गया था 1999 में, बाकी हम 5 भाई अभी हैं। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे मतलब ये महाराणा प्रताप जयंती ये मनाई जाए, तो हरियाणा सरकार से ये अनुरोध है कि इसी तरह कोई अच्छा प्रोग्राम सभी कारगिल वालों के लिए किया जाना चाहिए। इससे हम बहुत ही खुश होंगे। ये मेरे पति थे कंवरपाल सिंह, इन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी 1999 में, और सरकार को सब सहयोग दे रखा है जी। हमारे पेट्रोल पंप दे रखा है जी, और सारे सब कुछ दे रखे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए? हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रखे। सरकार से जी महाराणा प्रताप जो मनता है वो कारगिल युद्ध के लिए वीर शहीदों को भी याद करना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम सरकार को करना चाहिए जिनको भी कारगिल का साल में एक बार। नेहरू पार्क में शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में एसपी मनबीर सिंह ने कहा कि भिवानी हरियाणा का ऐसा जिला था जिसके सैनिक सबसे ज्यादा मां भारती पर शहीद हुए। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कुट्टी हूँ। मैं ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर हूँ 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी का। सर 1999 में जिस प्रकार से विजय दिवस जो है वो हुआ था, बड़ी गर्व की बात थी कि हमारे देश ने पाकिस्तान को नापुतने चबवा दिए थे, और आज वही कारगिल विजय दिवस है, वो उसी को लेकर के आप लोग इकट्ठे हुए हैं। इस कारगिल विजय दिवस में अभी हम लोग इसलिए इकट्ठा हुआ है, जो कारगिल लड़ाई में जितना हमारा शहीद हुआ है, उसके अलावा भी जो भी जितना भी लड़ाई हुआ है उसमें जितना भी शहीद हुआ है उनको सलामी देने के लिए उनको हमारा जो निष्ठा उनको बताने के लिए हमने इधर इकट्ठा हुआ है। इसमें हमारा काफ़ी ESM एक्स सर्विसमैन भी और वीर नारियाँ भी आ रखा है। वीर नारी वो है जिसका पति कारगिल लड़ाई में या अलग अलग लड़ाई में शहीद हो, वो भी आए हुए, उनको हमने इधर आदर किया है, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। और इसके साथ साथ हमारा जो SP भिवानी इधर आया हुआ था वो भी उनके साथ इंटरेक्शन किया है। हमने सारे शहीदों के लिए इधर आदरांजलि किया है, रीत समर्पित किया है। हम सारे NCC कैडेट्स भी थे इसके अंदर, NCC कैडेट ने उनको सलामी दिया है, हम सारे उनको सलामी दिया। इसके लिए इनको सलामी देने के लिए और ये हमारा सारे नागरिकों को बीच में ये प्रतिज्ञाबद्ध करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। सर युवाओं में जोश जो है वो बरकरार रहे, कुछ दिन पहले भी जिस प्रकार से जो है हमला हुआ था तो वो तोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया भी गया था, और नापुतने का फिर से चल गया। तो ये जो आपको मैं बताऊं, हमारा देश में फौजी एक अच्छा संस्था है जो अपना कर्तव्य को अपना दिल से, अपना शरीर से, अपना जीवन से ज़्यादा समझकर करते हैं। अपना ड्यूटी को, अपना कर्तव्य को अपना जीवन से ज़्यादा समझ करके वो ड्यूटी भारत के लिए और अपने देश के लिए निभाते हैं। तभी ये मार्टियर हो जाते, तभी भी वो खुशी से अपना जीवन अपना हथेली में लेकर के चलते हैं। ये 3 मई से 27 जुलाई 1999 को 3 मई को हमें पता लगा हमारे देश की सेना को कि पेट्रोलिंग के दौरान कि घुसपैठिए है वो कारगिल द्रास सेक्टर में ऊंचाई पर बैठे थे। घुसपैठियों के वेश में पाकिस्तान की सेना थी। जब पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ गई है, उनको पता लगा है
उनको खदेड़ने के लिए ये बहुत ही दुर्गम, मैं ये कहूँगा कि विश्व में इससे दुर्गम कोई भी युद्ध आज तक न हुआ है और न आगे होने की संभावना है। हमारी सेनाओं ने, हमारे वीर जवानों ने, हमारे अफसर ने, जैशों ने बहुत बड़ी कुर्बानी देके इस युद्ध को जीता है और ये पूरे देश के लिए इवन जो बड़े युद्ध हुए हैं उससे भी ज़्यादा गौरव की बात है कि दुर्गम परिस्थिति में दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और हम नीचे से चढ़ के जा रहे हैं कई 1000 फीट की हाइट पे। तो इससे बड़ा कोई भी गौरव देश के लिए नहीं हो सकता और उस युद्ध में हमने विजय पाई। सर क्या कहेंगे, क्योंकि सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। देश के अंदर जब ये युद्ध शुरू हुआ तो एक जुनून था, इवन फौज ही नहीं बल्कि सिविलियन, हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे वीर नारी, जिसमें भी जोश था भारी इस देश में लड़ने की, एक जुनून था, उस जुनून से हम कामयाब हुए हैं। और ये आज जो हम मना रहे हैं उन्हीं शहीदों की याद में हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम इसको राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाएं और देश के गौरव का, उन शहीदों का मान बढ़ाएं। एनसीसी बटालियन भिवानी में सूबेदार मेजर की वैकेंसी पे पोस्टेड हूँ। यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स की हमने कॉलेज और स्कूल्स में जा कर के उनको फौज की तरफ से जितना भी ज्ञान है उनको फौज में आने के लिए जागरूक करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश के प्रति वो काम करें और देश के जितना भी संस्थाएं हैं जैसे आर्मी है रिलेटेड है, चाहे फौज में या और कोई नेवी, एयरफोर्स या जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस में हो, इस तरीके से वर्दी पहन करके वो देश की और रक्षा कर सके। इस तरीके से मोटिवेशन क्लासेस उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम देते हैं और फौज में आने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी समय लड़ाई के समय कभी एनसीसी कैडेट की जरूरत पड़ती है तो वो हथियार बंदूक भी चलाने की काबिल रहते हैं। लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में हरियाली तीज को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। बच्चों ने रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर दीपक बनाओ, मेहंदी लगाओ व नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने कहा कि त्योहारों पर इस तरह के आयोजन करके बच्चों को भारत की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में अवगत करवाना है। लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स में तीज त्योहार के अवसर पर विद्यालय में 9वीं कक्षा की मेहंदी लगाओ, पोट डेकोरेशन व रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक से एक बढ़कर रंगोली बनाई व बड़े ही आकर्षक ढंग से मेहंदी लगाई व बहुत सुंदर ढंग से पोट सजाए व विद्यार्थियों ने रंग बिरंगी पारंपरिक परिधानों व वेशभूषाओं में पूर्ण उत्साह के साथ नृत्य प्रस्तुत किए। इन गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल और भावना गोयल ने बच्चों के अनूठे उत्साह की प्रशंसा करते हुए बताया कि स्कूल में इस प्रकार के आयोजन करवाने का उद्देश्य बच्चों के मन में सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रेम जगाना और उन्हें भारत की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की झलक प्रदान करना है। उत्सव का समापन खुशी, सौहार्द और उन परंपराओं की प्रति कृतज्ञता की भावना के साथ किया गया। लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल हलवास गेट भिवानी के प्रांगण में बहुत ही अच्छे प्रकार से 9th क्लास के बच्चों का कंपटीशन किया गया, जिसमें बच्चों ने मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता और डेकोरेशन प्रतियोगिता और रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारा इन प्रतियोगिताओं कराने का एक ही उचित औचित्य है कि हमारे देश की सांस्कृतिक और पारंपरिक जो धरोहर है उसके बारे में बच्चों को अवगत कराया जाए और बच्चों को उनसे इस बात से सीख मिले कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज इन त्योहारों का जो महत्व है वो किस प्रकार रखते थे, ताकि ये लगातार हमारे देश में बना रहे। लड़कियों के लिए रंगारंग प्रोग्राम, तीज के ऊपर रंगारंग प्रोग्राम के तहत रंगोली, मेहंदी व पोट सजाओ कंपटीशन का आयोजन किया गया, क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं ये तीज का जो त्यौहार होता है लड़कियों के लिए होता है और लेडीज़ के लिए होता है और इसकी ख़ास बात ये होती है कि
सभी अपने हाथों पे मेहंदी रचाते हैं और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो हमने भी इसी परंपरा को बढ़ाते हुए अपने स्कूल में एक खास तौर पे मेहंदी कंपटीशन का आयोजन किया और उसमें मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स ने एक से एक दूसरे के हाथों पे मेहंदी लगाई और आप मतलब देखेंगे और जानेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे बच्चों के अंदर एक बहुत टैलेंट छुपा हुआ है और हम उन्हें जब मौका देते हैं तो वो हमारे सामने Mehndi Lagao and the pole decoration competition for class 9 students. In this competition, the students participated and the participation was almost 100%. This competition was organized on the auspicious occasion of Teej. The Teej, a festival which reminds us of our root, culture and the Indian संस्कृति कि ये त्यौहार बहु बेटियों के लिए मनाया जाता है जहाँ हमारे बेटे और बेटियां जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी रंगोलीज बनाई, बहुत अच्छे एक दूसरे के हाथों में मेहंदी के डिज़ाइन बनाए, ये जो देखने पर ही इतने मनमोहक थे जिसकी सुंदरता और भव्यता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कारगिल विजय दिवस पर चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के द्वारा चलाए गए पखवाड़े का समापन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला आयुक्त स्काउट्स श्री भगवान ने शिरकत की तथा अध्यक्षता चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने की। इस दौरान 65 रोवर व रेंजर्स शामिल रहे। इस मौके पर जिला आयुक्त श्री भगवान ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है। भारत स्काउट एंड गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के जिला आयुक्त स्काउट श्री भगवान ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह दिन उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल युद्ध में भारत के 527 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे। यह दिन उनकी बहादुरी, त्याग और बलिदान को याद करने का दिन है। यह दिन युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करता है। ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ग्रुप द्वारा एक पौधा शहीद के नाम अभियान पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर शहीदों के नाम से पौधारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक सैन्य जीत का जश्न नहीं है, बल्कि यह हौसले, देशभक्ति और बलिदान का एक पर्व है। आज कारगिल शहीद दिवस के मौके पर हमारे भिवानी के स्काउट एंड गाइड की तरफ से कारगिल के शहीदों के नाम एक पेड़ भी लगाया गया और उनको सम्मान भी दिया गया। हम एक्स सर्विसमैन लीग के सभी सैनिक आज स्काउट वालों को बहुत बहुत मुबारक और बधाई देते हैं ये कार्यक्रम करने के लिए। बहुत शानदार कार्यक्रम, छोटा सा लेकिन सारगर्भित, जो बच्चों को भी मैसेज दे रहा है और बच्चे भी बड़े दिल से, स्काउट के बच्चे जो है फौज के सिपाहियों से कम नहीं है। इनका डिसिप्लिन, इनका ड्रेस, इनका हिसाब किताब जो भी है बहुत अच्छा लगा हमें देख करके। इनको बड़ा अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। अंदर हमने लैब भी देखी, जो कंप्यूटर की लैब ग्रामीण बच्चों के लिए, जो ग्रामीण सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए इन्होंने एक भारत सरकार की मदद से चलाया हुआ है। ये भी प्रशंसा का काम है और ये बहुत ही खुशी हुई हमें आकर के यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार है। मैं सह ग्रुप लीडर जिला भिवानी, भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप। आज कारगिल विजय दिवस 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि आज के मुख्य अतिथि हमारे जिला आयुक्त श्रीमान श्री भगवान जी रहे और अध्यक्षता ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह जी के द्वारा की गई है कार्यक्रम की। यह कार्यक्रम में आज हमने माननीय हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर श्री लक्ष्मण गौड़ जी के दिशा निर्देश अनुसार किया गया है। इसमें आज कार्यक्रम के अंदर पूर्व सैनिक जो कि आज सम्मानित किए गए हैं और जो विजय कारगिल दिवस के शहीद हुए थे दौरान, उनके नाम से हमने 51 पौधे लगा चुके हैं। आज उस पखवाड़े का समापन भी था
और जो पूर्व सैनिक है उनके हाथों से भी यहाँ पर पौधारोपित किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आज यहाँ पर स्काउट की तरफ से बुलाया गया और भिवानी के अंदर द स्काउट एंड गाइड का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है। मैं आपके दर्शकों को और पूरे भारतवासियों को आज कारगिल विजय दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं नेत्रपाल तंवर, पूर्व वायु सैनिक और एट प्रेजेंट हरियाणा सरकार में सेवा दे रहा हूँ। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जो कि ड्रेस से इतना प्यार करते हैं और स्काउट में भर्ती होते हैं, एनसीसी में भर्ती होते हैं और फिर आगे चल के हमारे देश की सेवा करते हैं। स्काउट एंड गाइड का जो ऑर्गेनाइजेशन भिवानी का लाजवाब है और हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे भिवानी के अंदर इस जैसी ऑर्गेनाइजेशन कभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में, कभी पर्यावरण के साथ में, कभी एमएलए के कार्यक्रमों के साथ में, कभी सरकार के साथ में, इतना भव्य कार्यक्रम करते हैं ये बच्चे कि हमारा नतमस्तक होने का मन करता है। मैं नेत्रपाल एक बार फिर आप सभी से निवेदन करता हूं, यदि आपको जब भी कभी मौका मिले तो आप स्काउट एंड गाइड के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूर आइए। और अब चलते चलते मलेरिया का पहला स्वदेशी टीका तैयार कर हमारे वैज्ञानिकों ने निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मलेरिया परजीवी को खून में पहुंचने से पहले रोकने वाला यह टीका एक फॉल्स वैक्स न केवल संक्रमण बल्कि उसके समुदाय में प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है, जो एक बड़ी राहत की बात है। ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने मिलकर यह टीका तैयार किया है। RMRC के वैज्ञानिक के मुताबिक यह टीका संक्रमण को रोकने वाले ऐसे मजबूत एंटीबॉडी तैयार करता है जो मलेरिया संक्रमण को रोकने में बेहद असरदार है। ICMR ने इस टीके के जल्दी उत्पादन के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौते की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे दुनिया भर में मलेरिया के सबसे उन्नत टीकों में से एक बताया जा रहा है। ICMR के मुताबिक फिलहाल मलेरिया के 2 टीके उपलब्ध हैं जिनका असर 33 से 67% के बीच रहता है। उनकी तुलना में भारत का यह टीका खून में पहुंचने के पहले चरण और संक्रमण प्रसार को रोकने में दोहरा असर दिखाता है। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित और जैविक तकनीक पर आधारित है। इसमें लैक्टोकोकस लैक्टिक नामक जीवाणु का उपयोग किया गया है जो सामान्यतः छाछ और पनीर बनाने में प्रयोग होता है। यह मलेरिया उन्मूलन की दिशा में तो एक बड़ा कदम है ही, आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ी छलांग है, क्योंकि अब तक भारत को विदेशी टीकों पर निर्भर रहना पड़ता था। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीईटी परीक्षा का प्रथम चरण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। प्रशासन और रोडवेज द्वारा किए गए व्यापक प्रबंध। कारगिल दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल में तीज पर उत्साह, विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। कारगिल दिवस हौसले, देशभक्ति और बलिदान का पर्व है, कहा सागर सज्जन सिंह ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।